चलो इधर ध्यान दो। फर्स्ट वाली जो एग्जांपल है, डिफरेंशिएट करने बोला हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फंक्शन गिवन है। प्लस माइनस में क्या करते हैं पता है, सेपरेट जितने भी फंक्शन है सबका सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। यहाँ पे कितने फंक्शन है अपने, एक्स स्क्वायर 2x + 4 और सब कैसा है प्लस में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मतलब डिवाइड एक्स किसका निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का, प्लस डिवाइड एक्स किसका 2x, प्लस प्लस माइनस में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट डेरिवेटिव को सेपरेट कर लेते हैं, पता है ना। तो यहाँ पर फिर वही करें अपन, डिवाइड एक्स ऑफ 4। अब देखो जितने फंक्शन है सबके फार्मूले है अपने पास। सबसे पहला है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो इसका आंसर आ गया अपना 2x प्लस। अब जब इसका डेरिवेटिव ले लिए तो डिवाइड एक्स लगाने की जरूरत है क्या, किसने किया था ये मिस्टेक, इसने भी तो किया था ना तुमने। ये हो गया एक्स स्क्वायर का 2x प्लस डिवाइड एक्स ऑफ 2x। अब देखो यहाँ पे क्या है 2x मतलब कांस्टेंट और मल्टीप्लाई बाय फंक्शन है। तो ये केस में क्या करते हैं, ये वाले केस में देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव डायरेक्टली अपन ले लेंगे 0, सिर्फ कांस्टेंट था 4, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में ये जो 4 है ये कैसा है, कांस्टेंट है, जिसका डेरिवेटिव ले लिए 0। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है और 2 जो है वो x के साथ में मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 लेंगे क्या, नहीं। यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट है ना उसको बाहर निकालते हैं और मल्टीप्लाई करके जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लिखते हैं। समझ में आ रहे, तो 2 को बाहर निकालो, डेरिवेटिव किसका लेंगे, x का। x का डेरिवेटिव कितना होगा, x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, पता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 × 1, मतलब इसका आंसर क्या हो गया अपना, देखो एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव हो गया 2 और प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। तो आंसर क्या आ गया 2x प्लस। आया समझ में, सिंप्लीफाई करना है, अगर कॉमन निकालना है 2 कर सकते हो, अपनों को फोकस सिर्फ काय पे करना है अभी डेरिवेटिव के ऊपर। आया समझ में। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखो, नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करना है 5x² + 2। सेम फंक्शन है, प्लस माइनस में है, मतलब पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड में जो है सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव। डिवाइड एक्स को क्या करेंगे, यहाँ पर अपना डिवाइड एक्स 5x² प्लस डिवाइड एक्स ऑफ, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये जो 5 है ये कांस्टेंट है, अगर ये जैसे यहाँ पे ये 2 कांस्टेंट है, सिर्फ 2 है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। बट यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन को अलग करे, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर लेते हैं, 5 को बाहर निकालो, डेरिवेटिव किसका लेंगे, डिवाइड एक्स ऑफ x² का डेरिवेटिव और प्लस यहाँ पे डिवाइड एक्स ऑफ। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 है मल्टीप्लाई है, x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, तो ये हो गया अपना 2x प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट है, इसके साथ x वगैरह लगे थे कुछ नहीं, इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली हो जाएगा 0। तो आंसर क्या आएगा फिर अपना, ये 5 2 कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 5 2 कितना आएगा 10x प्लस 0, तो इसका आंसर आ गया 10x। यहाँ की यहाँ भी कर सकते हो, देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये 2 नीचे आने वाला है ना, ये 2 यहाँ पे आया ना, देखो x² का 2 आया समझ में। तो 5 2 10, इसका आंसर डायरेक्टली यहाँ से बोल सकते हैं 10x और 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। आया समझ में, चेक करते चलो जिसको हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, sin x + log x - √x, सेम वही टाइप का फंक्शन है, क्वेश्चन वैसे ही दिया हुआ है, 3 टर्म्स है sin x log x अपना ये वाला √x, ठीक है। प्लस माइनस में है तो सबको क्या करेंगे, सबका डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट फाइंड करके प्लस माइनस जो है वो कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले डिवाइड एक्स ऑफ, इसका डेरिवेटिव sin x प्लस log x के लिए यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड एक्स ऑफ log x और माइनस डिवाइड एक्स ऑफ √x। सबका फार्मूला पता है, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस log x का डेरिवेटिव क्या होता है, लिखा है फार्मूला याद करो, log x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है, 1/x
एक्स प्लस रूट एक्स, सॉरी माइनस है यहाँ पर तो माइनस रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, ठीक है 1/2 जिसका हो गया है वो चेक करते चलो, आंसर मैच करते चलो, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ से है ये है अपना कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या, फंक्शन के अंदर फंक्शन, समझाया मैं ये भी। अपने पास फार्मूला किसका है, फार्मूला है अपने पास साइन एक्स का। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। यहाँ पर क्या करना है, कंपोजिट फंक्शन में जो भी सबसे पहला फंक्शन है ना उसके आगे जो भी टर्म्स है उसको क्या कंसीडर करना है, एक्स। मतलब ये जो 3x है ना ये पूरे को क्या मान लो x, और साइन एक्स का फार्मूला लगाओ, ठीक है। साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है बोलो, फिर उसके बाद साइन हटा के आगे जो फंक्शन बच रहे उसको फिर से डिफरेंशिएट करो। कैसे करेंगे, देखो ये साइन है, सबसे पहला फंक्शन क्या है साइन, तो साइन के आगे जितनी भी टर्म्स है जो भी है उसको क्या कंसीडर करो, x। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना cos, और x से क्या किसको बोल रहे हैं अपन यहाँ पे, साइन के आगे जो भी है उसको पूरे को x बोल रहे हैं। तो 3 साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना cos of 3x। ये पूरे को x मान रहे हैं तो साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। ये समझ में आया। अब क्या करना है, साइन का फार्मूला लगा चुके हैं ना यहाँ पर, एक बार साइन का फार्मूला यूज़ कर चुके। अब क्या करेंगे, साइन को हटा दो और साइन के आगे जो भी फंक्शन है उसका फिर से डेरिवेटिव लो। तो साइन के आगे क्या था यहाँ पर, आया समझ में कैसे करते कंपोजिट फंक्शन, समझ में आ रहे। अब इसका डेरिवेटिव फिर से ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना ये cos of 3x मल्टीप्लाई 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x का डेरिवेटिव 3 को बाहर निकालेंगे, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। कांस्टेंट को हमेशा क्या करते हैं अपन, डेरिवेटिव के पहले लिखते हैं और फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। और अगर कांस्टेंट सिर्फ कांस्टेंट है उसके साथ कोई फंक्शन लगा नहीं है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव डायरेक्टली 0। जैसे यहाँ पर अगर मैं कर देता +2 या +3 कुछ भी, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है डायरेक्टली 0। समझ में आया। तो अब यहाँ पे ये हो गया 3x का डेरिवेटिव 3। अब मैं एक बात बताया तुम लोग को पहले भी, जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद में कुछ भी आ रहे हैं मल्टीप्लाई में, उसको कहाँ लिखो, पहले लिखो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना 3 cos of 3x। किसका ये आंसर आया, तुम लोग ने एक ने भी नहीं सॉल्व किए, करो ना फिर, तुम लोग बैठे हो। कंपोजिट फंक्शन समझ में आया। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी अपना उसी के ऊपर है, डिवाइड dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स क्यूब। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, रूट का फंक्शन है। रूट का फार्मूला पता है अपनों को, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो रूट के अंदर जो भी है इसको क्या कंसीडर करो अभी, एक्स, और फार्मूला लगाओ डेरिवेटिव का। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। एक्स किसको बोल रहे हैं अपन, रूट के अंदर जो भी है ये पूरे को एक्स मान रहे हैं। समझ में आ रहे, दिख नहीं रहे तुम लोग को, थोड़ा एडजस्ट हो जाओ नहीं इधर उधर। एक्स किसको मान रहे हैं, ये रूट के अंदर ये जो पूरी टर्म है ना इसको एक्स मान रहे हैं। तो ये हो जाएगा फिर अपना 1/2 रूट एक्स, मतलब 1/2 रूट, और ये हो गया अपना साइन एक्स। इतना समझा। पहले किसका फार्मूला लगाए, रूट का, स्क्वायर रूट का। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट का फार्मूला हो गया अपना, इसका डेरिवेटिव ले चुके, स्क्वायर रूट को हटा दो। उसके बाद जो भी फंक्शन बच रहा है उसका फिर से क्या करो, अगेन उसको डिफरेंशिएट करो। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके d/dx ऑफ रूट को हटा दो तो क्या बच रहा है, साइन एक्स क्यूब। समझ में आया। पावर किसकी है, एक्स की पावर है, एक्स क्यूब है। देखो यहाँ पे ये दो चीज़ अलग अलग है, एक है साइन एक्स क्यूब और एक है साइन एक्स, और ये इसका क्यूब जिसको हम लिखते हैं साइन क्यूब एक्स, ठीक है। ये दोनों एक ही है, ये अलग है। समझ में आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर अभी इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या है, फंक्शन अपना पहले साइन आ रहा है
तो साइन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और साइन के आगे जो भी है उसको क्या मानेंगे, एक्स। आ रहे हैं समझ में? तो यहाँ पे देखो ये वाली जो टर्म है अपनी 1/2 वाली 1/2 रूट ये एज इट इज रहेगी अपनी साइन एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव। समझ में आया? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स। तो एक्स किसको मान रहे हैं अपन, ये पूरे को एक्स मान रहे हैं, साइन के आगे जो भी है वो पूरा एक्स है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। एक्स क्या है अपना, ये पूरा एक्स मान रहे हैं, एक्स क्यूब। अब साइन का फार्मूला हो गया, साइन का डेरिवेटिव ले चुके, तो अब साइन को भी क्या करेंगे, हटा देंगे। अब साइन के आगे जो फंक्शन है उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो किसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर, एक्स क्यूब को, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। आ रहा है क्या समझ में, समझ में आ रहा है? अब क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये पूरी की पूरी जो टर्म अपनी एज इट इज रहेगी यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3x, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। आया क्या किसका आंसर, समझ में आया? अगर देखो ये स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे ऐसा दिया होता है साइन एक्स की पावर है, ये पूरे की पावर 3 या साइन एक्स क्यूब, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करते, यहाँ पे भी कौन सा फार्मूला यूज़ किया अभी अपन ने, साइन का फार्मूला पहले यूज़ किए, साइन हटा के एक्स क्यूब का, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा दिया होता ये फॉर्म में, तो क्या करते, स्क्वायर रूट ऑफ ऐसा मान लेते साइन क्यूब एक्स। ये समझाया ना मैं, साइन एक्स का पूरे ब्रैकेट की पावर 3 या साइन क्यूब एक्स, ये दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। समझ में आ रहे? तो अगर ऐसा होता तो यहाँ पे क्या करते, पहले सबसे पहले तो स्क्वायर रूट का फार्मूला लगाते। तो स्क्वायर रूट का फार्मूला तो यही होता 1/2 रूट एक्स। समझ में आ रहे? तो स्क्वायर रूट का फार्मूला लगाने के बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ हो जाता अपना साइन क्यूब एक्स। अब यहाँ पे किसका फार्मूला यूज़ करते, तो देखो पावर है ना, तो पहले पावर वाला फार्मूला यूज़ करते। कौन सा पावर वाला, x⁻n वाला। समझ में आ रहा है? क्या है फार्मूला इसका, nx⁻n - 1। समझ रहे? तो यहाँ पर क्या होता फिर, अभी ये 3 नीचे आ जाता, 3 इंटू यहाँ पे क्या आ जाता साइन स्क्वायर एक्स। समझे? अभी इसमें और इसमें मैं फर्क बता रहा हूँ। ये जो था ना ये साइन एक्स क्यूब, अगर इसकी जगह ऐसा होता साइन क्यूब एक्स, तो क्या होता, समझ में आ रहे? यहाँ पे पहले पावर का फार्मूला लगता, अब पावर का फार्मूला हो गया ना, अब पावर को हटा दो, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव लो, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन समझ में आया पूरा। कंपोजिट फंक्शन किसको बोलते हैं, समझ में आ रहे हैं? एग्जाम्पल हो चुकी है अपनी इसकी बहुत सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, कौन सी टाइप का क्वेश्चन है ये, दो फंक्शन है एक्स के मल्टीप्लाई में, u इंटू वी। क्या है, u इंटू वी में क्या होता है, दो फंक्शन होते हैं जिसके रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, उसी के दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं। आ रहे समझ में? अब यहाँ पे u और v किसको लेने हैं, तो u इंटू वी में कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी u मानो, किसी को भी v मानो। समझ में आ रहा है? तो पहले वाले को u मान लेते हैं, दूसरे वाले को v। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, u को ऐसे लिखते हैं, मतलब u को बाहर निकालो, v का डेरिवेटिव, और प्लस v को बाहर निकाल के u का डेरिवेटिव। पता है ना फॉर्मूला? तो यहाँ पे देखो, इसको मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v। समझ में आ रहे? तो क्या करेंगे, सबसे पहले u को एज इट इज लिखेंगे, मतलब u को बाहर निकालो, तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकालो, मतलब एज इट इज लिखो। डेरिवेटिव किसका लेंगे, v का। v क्या है अपना यहाँ पर साइन एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ, डिफरेंशिएट किसको करना है अपनों को, साइन एक्स को, प्लस अभी u को बाहर निकाले थे, v का डेरिवेटिव, अब v को बाहर निकालो, मतलब साइन एक्स को एज इट इज लिखो। डेरिवेटिव किसका लेंगे, एक्स स्क्वायर का, u का, मतलब u क्या है अपने एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्या किए, पहले फंक्शन को बाहर निकाल के दूसरे वाले का डेरिवेटिव, प्लस करके दूसरे को बाहर निकाल के पहले का डेरिवेटिव। ये है अपना u इंटू वी रूल। सब फार्मूलेस पता है अपनों को,
ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना ये साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x को कहाँ लिखेंगे साइन के पहले, तो ये हो जाएगा फिर अपना एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस ये 2x इंटू साइन एक्स। किसका किसका आया ये आंसर समझ में आ रही है क्या? अभी डेरिवेटिव करने का यही u इंटू वी और u अपॉन वी ये दोनों मेथड हो चुका है अपना, दोनों रूल्स हुए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ये उससे भी कर लेंगे ना अभी। तो नेक्स्ट देखो साइन एक्स अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन बाय कॉस क्या होता है tan x, ठीक है। और tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x। भूल गए क्या फॉर्मूले? तो इसको सॉल्व करो, ये आ रहे चेक करो, ठीक है। देखो सबसे पहले u अपॉन v रूल क्या है, u बाई v में क्या करते हैं अपन, पहले जो v है ना नीचे वाले को बाहर निकालते हैं, मतलब v को एज इट इज लिखेंगे और डेरिवेटिव किसका लेंगे ऊपर वाले का, मतलब न्यूमरेटर का u का। और यहाँ पे साइन क्या होती है माइनस, क्या होती है ये ध्यान में रखना है, इसमें प्लस नहीं होता है, क्या होता है। अभी देखो v को बाहर निकाले थे u का डेरिवेटिव, अब u को बाहर निकालो v का डेरिवेटिव और इसको पूरे को डिवाइड कर दो v स्क्वायर से। समझ में आया फार्मूला, समझ में आया? अप्लाई करो फार्मूला। सबसे पहले नीचे वाले को बाहर निकालो, मतलब क्या हो जाएगा ये cos x को एज इट इज लिखो और डेरिवेटिव किसका लेंगे sin x का माइनस। अब क्या करेंगे u मतलब sin x को बाहर निकालो, डेरिवेटिव किसका लेंगे और ये पूरे को डिवाइड करेंगे किससे v स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। समझ में आया कैसे लगा है? अब सॉल्व करो फार्मूले, सबके फार्मूले हैं अपने पास। ये हो जाएगा अपना cos x sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस यहाँ पे है sin x मल्टीप्लाई बाई cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, ठीक है। तो ये हो गया माइनस sin x और ये हो डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, ठीक है। अब क्या होगा देखो यहाँ पे cos और cos, ये हो गया cos स्क्वायर x, यहाँ पे देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x। ये वाला क्वेश्चन हो चुका है शायद अपना, लिए थे ना, हुआ था ये वाला क्वेश्चन। तो देखो ऊपर क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या होता है आंसर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिर अपना ऊपर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और स्क्वायर में तो आंसर क्या में आएगा स्क्वायर में आएगा, मतलब हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स। समझ में आया? किसका है आंसर ये? क्वेश्चंस तो इस पे से और करके आएगा, यही दोनों रूल पे u इंटू वी और u अपॉन। ये कब यूज़ करते हैं समझ में आ रहा है ना? कब यूज़ नहीं करेंगे ये भी बताया था भाई, कब यूज़ नहीं करेंगे ये भी बताया था। जैसे यहाँ पर एक फंक्शन दे दिया अपनों को log x और यहाँ पे दिया हुआ है अपना y स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर log x, और यहाँ पे बोला हुआ है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy dx। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन तो दिख रहे हैं अपनों को, एक y स्क्वायर और एक log x है। अब यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा नहीं कि मतलब दो फंक्शन है तो u इंटू वी रूल लगा दो, क्या देखना है अपनों को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ रहे? x के रिस्पेक्ट में करना है, मतलब कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सिर्फ x वाले फंक्शन को। तो u इंटू वी रूल लगेगा, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, कांस्टेंट को बाहर निकालो फंक्शन का डेरिवेटिव। तो y क्या हो गया यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में y क्या हो गया कांस्टेंट। तो ये केस में क्या करते हैं कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं
और फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फिर अपना वाई स्क्वायर लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, मतलब आंसर क्या आएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। समझ में आया? अगर यही फंक्शन गिवन होता वाई स्क्वायर लॉग एक्स और यहाँ बोला होता डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, अब क्या हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वाई के, मतलब कौन सा फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, सिर्फ वाई वाले फंक्शन का। अब ये वाला जो एक्स वाला फंक्शन है ये क्या हो जाएगा इसके लिए कांस्टेंट। समझ में आया? कांस्टेंट को बाहर निकालो तो लॉग एक्स को बाहर निकालो, डेरिवेटिव किसका लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, डी वाई वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y, तो ये हो जाएगा अपना लॉग ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 2y को पहले लिखो 2y इंटू लॉग x। आया समझ में आया? नेक्स्ट इसमें और अब यहाँ पर ही यही फंक्शन ले लेते अपन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो गया अपना लॉग एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बोला हुआ विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लगाएंगे u इंटू वी रूल। समझ में आ रहा है ना डिफरेंस? तो यहाँ पे u इंटू वी रूल क्या करेंगे, पहले u इसको मान लो u, इसको मान लो v, तो u को बाहर निकालो v का डेरिवेटिव, v को बाहर निकालो u का डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर को बाहर निकालो डिवाइड एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स को बाहर निकालो डिवाइड एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। करो सॉल्व, आएगा करते हैं? नहीं आएगा? अरे यार ये एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x प्लस ये log x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, मतलब ये हो जाएगा अपना यहाँ पे x से x को काट दो, ये क्या हो जाएगा अपना x प्लस ये 2x इंटू लॉग एक्स। आया समझ में? ये तीनों एग्जाम्पल एक ही पेज पे लिखो बाजू बाजू में।